हमारा टॉपिक है डीटीडी एट्रीब्यूट्स। हम डिस्कस करेंगे डीटीडी एट्रीब्यूट्स में डिक्लेयरिंग एट्रीब्यूट्स, अ डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट वैल्यू एंड एनुमरेटेड एट्रीब्यूट वैल्यूज़। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एट्रीब्यूट्स को डिक्लेयर किस तरह से कर सकते हैं। इन अ डीटीडी एट्रीब्यूट्स आर डिक्लेयर्ड विद एन एट्रीब्यूट लिस्ट डिक्लेरेशन। और सिंटेक्स आपको स्लाइड पे नज़र आ रहा है कि एक्सक्लेमेशन के साथ एट्रीब्यूट लिस्ट, उसके बाद स्पेस एलिमेंट नेम, उसके बाद स्पेस एट्रीब्यूट नेम, स्पेस एट्रीब्यूट टाइप एंड देन स्पेस एट्रीब्यूट वैल्यू। नीचे एग्जांपल मेंशन है। एट्रीब्यूट लिस्ट में पेमेंट स्पेस टाइप स्पेस सी डाटा स्पेस डबल कोट्स में चेक। इसका मतलब ये है कि आप पेमेंट का जो टैग है, जो एक्सएमएल में पेमेंट का टैग है, उसकी टाइप आप डिफाइन कर रहे हैं सी डाटा। ठीक है। और सी डाटा को आप जो वैल्यू दे रहे हैं वो चेक दे रहे हैं। अब एक्सएमएल एग्जांपल देख लें। पेमेंट स्पेस टाइप इक्वल टू डबल कोट्स में चेक। इसका मतलब पेमेंट टाइप या पेमेंट मोड जो है वो बाय डिफॉल्ट चेक डिफाइन किया गया है। तो एट्रीब्यूट्स जो हैं ये डिक्लेयर किए जा सकते हैं बआसानी आपकी डीटीडी के अंदर। और उनकी टाइप, उनकी इनिशियल वैल्यू, किस टैग के ऊपर ये एट्रीब्यूट डिफाइन करना है, ये सब कुछ इसका सिंटेक्स का पार्ट है। तो हम फर्दर देखते हैं कि एट्रीब्यूट टाइप्स क्या-क्या पॉसिबल हैं। आप देख सकते हैं कि स्लाइड के ऊपर टाइप और डिस्क्रिप्शन मौजूद है। सी डाटा, द वैल्यू इज़ कैरेक्टर डाटा। सिंपल कैरेक्टर डाटा जो है, उसको अगर वो आप स्टोर करवाना चाहते हैं एट्रीब्यूट के अंदर, तो उसको आप एज़ अ टाइप सी डाटा कहेंगे। उसके बाद en1 और पाइप साइन en2 पाइप साइन, द वैल्यू मस्ट बी वन ऑफ फॉर्म एन्यूमरेटेड लिस्ट। तो ये बेसिकली एन्यूमरेशन को शो कर रही है कि वैल्यू इनमें से एक पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। यानी इसका मतलब आपने लिस्ट ऑफ वैल्यूज मेंशन कर दी हैं और उन लिस्ट ऑफ वैल्यू में से कोई एक वैल्यू एक वक्त में इस एट्रीब्यूट को असाइन होगी। इसी तरह से आईडी, द वैल्यू इज अ यूनिक आईडी। ये आईडी जो है ये इनफैक्ट अगर आपको डेटाबेस का एक्सपोजर है ऑलरेडी, तो जब आप कोई भी टेबल डिफाइन करते हैं डेटाबेस में, तो वहाँ पर आपको प्राइमरी की डिफाइन करनी पड़ती है व्हिच इज़ यूनिक फॉर वन टपल। तो एक टपल के लिए वो वैल्यू जो है वो यूनिक होती है और पूरे टेबल में हर टपल जो है यूनिकली आइडेंटिफाई हो सकता है उस यूनिक वैल्यू से। तो बिल्कुल उसी तरह से अगर आप किसी एट्रीब्यूट को यूनिक करना चाहते हैं, फॉर इंस्टेंस मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप एक स्टूडेंट डिक्लेयर करते हैं और उसका आईडी डिक्लेयर करते हैं, तो वो आईडी जो है वो दूसरे स्टूडेंट को नहीं असाइन हो सकता जो एक स्टूडेंट को असाइन हो चुका है। इसका मतलब इस आईडी की बेसिस पे आप डिफरेंट स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी तरह से आईडी रेफ, द वैल्यू इज द आईडी ऑफ अनदर एलिमेंट। तो बिल्कुल जैसे आप डेटाबेसेस में फॉरेन कीज का कॉन्सेप्ट आप लेके चलते हैं कि एक टेबल की प्राइमरी की किसी दूसरे टेबल में एज अ फॉरेन की रेफर हो रही होती है। इसी तरह से आईडी रेफ जो है, द वैल्यू इज द आईडी ऑफ अनदर एलिमेंट। तो यहाँ पर एलिमेंट्स के लेवल पे आप किसी दूसरे एलिमेंट के आईडी को रेफर कर रहे हैं किसी दूसरे एलिमेंट में, तो उसके लिए आप यूज करते हैं टाइप आईडी रेफ। और आईडी रेफ्स, द वैल्यू इज अ लिस्ट ऑफ अनदर आईडीज। और ये अगर लिस्ट है तो इसे आईडी रेफ्स बोलेंगे। एनएम टोकन, द वैल्यू इज वैलिड एक्सएमएल नेम। द वैल्यू जो होगी वो कोई ना कोई वैलिड एक्सएमएल नेम होना चाहिए। एनएम टोकन, द वैल्यू इज अ लिस्ट ऑफ वैलिड एक्सएमएल नेम्स। और इसी तरह से एंटिटी, द वैल्यू इज एन एंटिटी। एंटिटी आपको ऑलरेडी एक्सएमएल में हम डिस्क्राइब कर चुके हैं कि एंटिटी रेफरेंसेस जो होते हैं ये वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड सिंबल्स हैं कुछ एक्सएमएल में, जिनको अगर हमें एक्सएमएल में यूज़ करना हो तो हमें एंटिटी रेफरेंसिंग करनी पड़ती है। इसी तरह से एंटिटीज, द वैल्यू इज अ लिस्ट ऑफ एंटिटीज। और नोटेशन, द वैल्यू इज अ नेम ऑफ नोटेशन, किसी नोटेशन का नाम है। और एक्सएमएल कॉलन, द वैल्यू इज अ प्री डिफाइंड एक्सएमएल वैल्यू, या फिर कोई भी प्री डिफाइंड एक्सएमएल वैल्यू है। तो ये कुछ टाइप्स और उनकी डिस्क्रिप्शन मौजूद हैं। इनका कुछ का यूजेज हम देखते हैं फर्दर स्लाइड्स में। एट्रीब्यूट वैल्यूज एंड
its explanation, the default value of the attribute. तो जो अगर आप वैल्यू में जो चीज़ मेंशन करते हैं वैल्यू इक्वल साइन डालकर और डबल कोट्स में, तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर टैग की ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू कंसिडर होती है। इसी तरह से अगर आप वैल्यू से आगे हैश सिंबल डालकर रिक्वायर्ड यूज़ कर देते हैं, तो इसका मतलब ये मस्ट एट्रीब्यूट जो है ये मस्ट है। अगर ये आप टैग में मेंशन नहीं करेंगे एट्रीब्यूट, तो एक्सएमएल पार्स नहीं हो सकेगी। और इम्प्लाइड द एट्रीब्यूट इज़ ऑप्शनल, इसका मतलब है बाज़ दफ़ा एक एट्रीब्यूट जो है वो रिक्वायर्ड होता है और बाज़ दफ़ा ऑप्शनल होता है। तो इस केस में आपको हैश साइन इम्प्लाइड लिखना पड़ेगा कि अगर कोई इस एट्रीब्यूट की वैल्यू डिफाइन करता है तो फाइन, अगर नहीं डिफाइन करता तो देन इट्स ओके, एक्सएमएल फिर भी वैलिड और वेल फॉर्म्ड रहेगी। और इसी तरह से फिक्स वैल्यू, तो hash fixed or the attribute value is fixed is like constant in other programming languages। तो इस स्लाइड में हमने तीन चीज़ें डिस्कस की हैं कि रिक्वायर्ड, इम्प्लॉयड और फिक्स क्या चीज़ है, और फर्दर ये कि वैल्यू जो है इसके अंदर जो भी आप वैल्यू डिस्क्राइब करेंगे दैट विल कंसिडर एज अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर दैट पर्टिकुलर एट्रीब्यूट। Default attribute value DTD element square space empty attribute list square width C data और डबल कोट्स में 0। वैलिड एक्सएमएल क्या है? स्क्वायर विड्थ इज इक्वल टू 100। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप स्क्वायर जो है उसको उसको अगर डिफाइन ना करते तो इसका मतलब उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू कंसिडर होती 0 स्क्वायर की विड्थ। लेकिन आपने जो वैल्यू बता दी है, इसका मतलब ये हुआ कि आप विड्थ 100 पास करना चाह रहे हैं स्क्वायर को। Default attribute value in the example above, the square element is defined to be an empty element with a width attribute of type cdata. If no width is specified, it has default value of 0. Simply मैंने उस previous slide पे इस चीज़ को describe कर दिया था, but इस slide पे हम ये बताना चाह रहे हैं कि element जो square था इसकी एक जो थी एक attribute हमने discuss किया वो था width। और अगर हम इसको सिर्फ हम स्क्वायर लिख देते देन इट इज़ फाइन, और अगर हम इसको कोई वैल्यू पास ना करते तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 कंसिडर होती, लेकिन हमने एग्जांपल में इसमें 100 पास किया था। एट्रीब्यूट वैल्यू सिंटैक्स रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड का सिंटैक्स क्या है? एट्रीब्यूट लिस्ट, एलिमेंट नेम, एट्रीब्यूट टाइप एंड हैश रिक्वायर्ड। एग्जांपल देख सकते हैं, एट्रीब्यूट लिस्ट पर्सन, नंबर, सी डाटा एंड रिक्वायर्ड। वैलिड एक्जाम्पल देखिए, पर्सन नंबर इज इक्वल टू 5677, दिस इज वैलिड एक्जाम्पल। लेकिन उससे नीचे जो एग्जाम्पल दी हुई है पर्सन और उसमें नंबर को स्किप करके पर्सन टैग को एंड कर दिया है, तो ये एक इनवैलिड है। ये कैसे इनवैलिड हो गई? क्योंकि इसमें हैश रिक्वायर्ड हमने इसकी एट्रीब्यूट लिस्ट के अंदर मेंशन कर दिया था। तो अगर ये कोई भी एक्सएमएल में इसे पास नहीं करेगा, इट मींस इट विल कंसिडर्ड एज अ इनवैलिड एक्सएमएल। इसी तरह से एम्प्लॉयड का सिंटेक्स आप देख सकते हैं कि उसी एट्रीब्यूट लिस्ट का वही फॉर्मेट है डीटीडी के अंदर, बस हैश एम्प्लॉयड हमने मेंशन किया है। तो डीटीडी में आप देख लें, कॉन्टैक्ट फैक्स सी डाटा हैश एम्प्लॉयड वैलिड एक्सएमएल कॉन्टैक्ट फैक्स इज इक्वल टू डबल कोट्स में हमने फैक्स की इंफॉर्मेशन दे दी, और कॉन्टैक्ट एम्प्टी भी लिखा जा सकता है। तो दोनों केसेस वैलिड है। एम्प्लॉयड एक ऑप्शनल सिचुएशन है, अगर आप पास कर देते हैं किसी की फैक्स की इंफॉर्मेशन दैट इज़ फाइन, लेकिन हो सकता है हर एक के पास फैक्स की ऑप्शन ना हो, इसलिए अगर आप पास नहीं कर रहे कॉन्टैक्ट में, तो क्योंकि हमने इसकी डीटीडी में इसे एम्प्लॉयड रखा था तो इट मीन्स ये एक्सेप्टेबल है। इसी तरह से फिक्स्ड, फिक्स का भी आप सिंटेक्स देख सकते हैं, एट्रीब्यूट लिस्ट, एलिमेंट नेम, एट्रीब्यूट टाइप और हैश फिक्स्ड। और देख सकते हैं आप कि सेंडर कंपनी सी डाटा और हैश फिक्स्ड, और फिक्स में आपने माइक्रोसॉफ्ट। वैलिड एक्सएमएल जो है इसकी सेंडर कंपनी इज इक्वल टू माइक्रोसॉफ्ट, इनवैलिड एक्सएमएल में सेंडर कंपनी इज इक्वल टू W3 स्कूल्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपने एट्रीब्यूट को एक फिक्स वैल्यू दे दी, आप अगर कोई चेंज करेगा तो ये एक इनवैलिड सिचुएशन होगी। और एनिमरेटेड एट्रीब्यूट टाइप्स क्या है? एट्रीब्यूट लिस्ट, एलिमेंट नेम
और आगे जो है एनुमरेशन आपने डिफाइन की और डिफ़ॉल्ट वैल्यू मेंशन कर दी। एग्जांपल देख सकते हैं, पेमेंट टैग का नाम है, टाइप चेक या कैश है और कैश एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। तो एक्सएमएल एग्जांपल में पेमेंट स्पेस टाइप इज इक्वल टू चेक और पेमेंट टाइप इज इक्वल टू कैश, तो दोनों पॉसिबल है और दोनों ठीक हैं। तो एन्यूमरेशन में आप अपनी मर्जी का कोई भी कैरेक्टर्स डाटा डिफाइन कर सकते हैं और वो एज अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू के तौर पे कंसिडर भी करवाया जा सकता है।